आप सभी का फिर से एक बार यूट्यूब चैनल पे स्वागत है एमपी ऑफिशियल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी जो वो चीज़ें हैं जो आपको फैट लॉस करने से रोक रही है या फिर आपका फैट लॉस प्रोसेस है जो स्लो कर रही है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फैट गेन कैसा होता है बॉडी में और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि फैट लॉस कैसे कर सकते हैं। तो अभी आज हम देखेंगे कि हम जो फैट प्रोसेस करते हैं तो उसको कुछ चीज़ें वो उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं या फिर वो जो प्रोसेस है वो कम करते हैं। तो सबसे पहले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो सबसे जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम चालू करते हैं कि कौन सी जो चीज़ें हैं जो फैट लॉस प्रोसेस को स्लो करती है। नंबर 1, ईटिंग टू लेस कैलोरी। यस, आपको ये सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा कि क्योंकि सबको पता है कि फैट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिसिट में होना ज़रूरी है, लेकिन हम इतना भी कम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक इंडिविजुअल है, उसका मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 और वो उसका डेफिसिट होगा लाइक 1800 टू 1750, लेकिन वो खा रहा है, वो बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रहा है लाइक 700 और 800 कैलोरीज। तो क्या होगा कि उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस है ओके। तो मेटाबॉलिज्म ये होता है कि आपके बॉडी की कैलोरीज बर्न करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। ओके, तो हमने अगर बहुत ड्रास्टिकली कम कैलोरीज कंज्यूम किए तो आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये रीज़न है कि बहुत कम कैलोरी खाने से हमारा फैट लॉस प्रोसेस स्लो हो जाता है। नंबर 2, मोर कार्डियो इज इक्वल टू मोर फैट लॉस। ये मिथ सबसे पहले दिमाग से हटा दो। इससे कुछ नहीं होता कि जितना आप ज़्यादा कार्डियो करोगे उतना ज़्यादा आपका फैट लॉस होगा। यस, कार्डियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर फैट लॉस बट नॉट टू एक्सेसिव। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट है वेट ट्रेनिंग। सब लोगों को नहीं पता कि जितना आप अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे या वेट लिफ्टिंग करोगे उतना आपका ज़्यादा मसल मास बिल्ड होगा, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छे से ग्रो हो जाएगा, अच्छे से स्पाइक लेगा, उससे आपका फैट लॉस जल्दी होगा और आप अच्छा मसल मास पुट ऑन कर सकते हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा कार्डियो किया तो उससे आपका फैट लॉस कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता, लाइक उसको एक लिमिट होता है। और वेट ट्रेनिंग सब लोग अवॉइड करते हैं। जो भी फैट लॉस के लिए मेरे पास क्लाइंट आते हैं या फिर किसी के पास भी जो क्लाइंट आते हैं उनका यही मानना होता है कि हमसे कार्डियो करके ले लो, हमसे कार्डियो करके ले लो। यस, कार्डियो इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके बराबर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जितना आप अच्छा लिफ्ट करोगे, उतना आप अच्छा हेवी मूवमेंट करोगे, कंपाउंड मूवमेंट करोगे, उतना ही अच्छा आपका मसल मास ग्रो होगा। ओके, सो मूविंग ऑन फर्दर, पॉइंट नंबर 3, आप जो भी मील कंज्यूम कर रहे हो टोटल पूरे दिन में, वो डिवाइड करके कंज्यूम करने से आपका फैट प्रोसेस ज़्यादा फास्ट हो सकता है। उसका रीज़न यही है, मान लो एक इंडिविजुअल है, वो दिन में 5 मील लेता है तो उसका फैट प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि क्या होता है कि आप जितना छोटी छोटी मील में खाते हो उतना अच्छा आपका डाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अब जो बंदा है वो एक मील में 50 ग्राम प्रोटीन लेता है और एक बंदा है जो 30 ग्राम प्रोटीन लेता है। जो अगर आप 50 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम किया तो आपका डाइजेशन सिर्फ 30 ग्राम या मैक्स टू मैक्स 25 टू 35 ग्राम तक ही हो जाएगा। बचा हुआ है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपने 30 ग्राम के 5 मील कर दिए तो 99.99% चांसेस है कि आपका पूरा प्रोटीन है जो एब्जॉर्ब हो जाएगा, मसल में यूज़ हो जाएगा या फिर आपका बॉडी यूज़ कर लेगी। तो इसलिए फैट लॉस करने में इम्पोर्टेंट है कि आप 5 to 6 मील्स कर लो 2 से 3 मील की जगह, तो आपका फैट प्रोसेस जल्दी होगा। उससे और एक बेनिफिट होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होते रहता है, क्योंकि क्या है कि हम जितना मसल को एनाबॉलिक स्टेट में रखेंगे उतना ही वो अच्छा रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल, अभी आपने 12 बजे एक मील कर दिया तो लाइक 5-6 घंटों का गैप रखने से और उस एट अ टाइम बहुत ज़्यादा खाने से आपका फैट लॉस नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आप 3 to 4 आवर्स में ईच मील ले लो, छोटी मील ले लो, उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी और आपका फैट लॉस भी अच्छा होगा। कमिंग बैक टू अवर 4 पॉइंट, फैट बर्नर इज इक्वल टू फैट लॉस। फैट बर्नर कोई मैजिक पिल्स नहीं है जो आपको फैट लॉस करने में मदद करेगा, या फिर वो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आप फैट बर्नर लोगे और आपका फैट लॉस ड्रास्टिकली जल्दी से होने लगेगा। जो भी कंपनी आपको बोल रही है कि या प्रमोट कर रहे हैं वो सिर्फ उनके मार्केटिंग के लिए प्रमोट कर रहे हैं कि आप फैट बर्नर ले लीजिए। मैं फैट बर्नर के अगेंस्ट नहीं हूँ।
क्योंकि मैं फ्रॉम लास्ट 5 to 7 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है या फिर जो भी मैंने क्लाइंट्स को ट्रेन किया है, लगता है मैंने मेरे 5 to 7 ईयर्स में मोर देन 100 क्लाइंट्स को ट्रेन किया होगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने एक भी क्लाइंट को अभी तक फैट बर्नर नहीं दिया है। देखो, फैट बर्नर को मैं ये नहीं गलत नहीं बोल रहा हूँ, या फिर उसको कोई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लेना गलत है, लेकिन देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, आप कॉलेज में जाते हो और आप ट्यूशन लगाते हो, तो ट्यूशन आप क्यों लगाते हो? ताकि आपको रिजल्ट एग्ज़ाम में 10 to 20% मार्क्स ज़्यादा मिले। अगर आपको 80% मिल रहे तो 85-90% मिले। यही बात है, जब अगर आप अच्छे से डाइट कर रहे हो, अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, अच्छे से कार्डियो कर रहे हो, आपका डाइट का अच्छा तरह से ख्याल रख रहे हो, आपका लाइफस्टाइल रूटीन अच्छा रख रहे हो, तो आपको फैट बर्नर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको सिर्फ पुश करेगा। जिधर आप 80% तक फैट लॉस कर रहे हो, वो आपको 85-90% तक लेके जाएगा। लेकिन आजकल के स्टूडेंट में क्या होता है कि वो पूरा के पूरा फैट लॉस के टैबलेट पे ही डिपेंड रहते हैं। उसमें कोई मैजिक पिल नहीं है, या फिर कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप फैट बर्नर लोगे और आपका वेट लॉस हो जाएगा। वो सिर्फ आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपका बैकबोन बन के रहेगा। मतलब आप अपना पहले लाइफस्टाइल अच्छे से रखो, आपका कार्डियो अच्छे से रखो, आपका वेट ट्रेनिंग अच्छे से रखो, आपका डाइट का ध्यान रखो। ये सब आप जब चीज़ें पॉइंट पे रखते हो, तभी आपको फैट बर्नर का इस्तेमाल करना चाहिए। मूविंग बैक टू आवर लास्ट पॉइंट, दैट इज़ अवॉइड ईटिंग प्रोसेस्ड फूड। हम जितने ज़्यादा प्रोसेस फूड खाएंगे, उतना हमारा फैट लॉस प्रोसेस स्लो होते जाएगा। क्योंकि हम जैसे बाहर की चीज़ें खाते हैं जो तले हुए रहते हैं, या फिर उसमें ज़्यादा फैट रहता है, या फिर ज़्यादा शुगर रहता है, वो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देता है, या फिर आपके बॉडी में फैट सेल्स ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप उसका ध्यान रखिए कि जो भी आप खा रहे हो वो अच्छा खा रहे हो। पता है कि हर एक लोग को पॉसिबल नहीं होता कि पर्टिकुलर डाइट करना, क्योंकि हर एक लोगों का लाइफस्टाइल अलग है, सबके काम अलग है। तो बस यही मेरा कहना है कि जितना हो सके आप हेल्दी खा सकते हैं। आप किधर भी जाते हो, हेल्दी ऑप्शन चूज़ करो, क्योंकि अभी मार्केट इतना बढ़ गया है कि आपको हर शॉप में कुछ ना कुछ हेल्दी ऑप्शन अवेलेबल रहता ही रहता है। तो जितना आप प्रोसेस फूड कम करोगे, अपने लाइफस्टाइल से निकाल दोगे, उतना ही अच्छा आप हेल्दी रहोगे। तो आज हमने ये सब पॉइंट कवर कर लिए। लगता है आपको सभी को ये सब सुन के बेनिफिट मिलेगा। आप इससे कुछ सीखोगे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे।